आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। हम बात करेंगे किसके बारे में? दैट रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। देखिए, हमने रिफ्रैक्शन पढ़ चुका है। अगर आपको नहीं पता है दैट व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, तो आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप सर्च कर सकते हैं व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन और आपको वीडियो मिल जाएगी, डिटेल वीडियो मिलेगी। तो स्फेरिकल सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि जब स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है तब लाइट रे कैसे पास होती है। तो इसके लिए आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि स्फेरिकल सरफेस कौन सी होती है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि बेसिकली सरफेस जो है, सरफेस किस तरह से हमें मिलती है या किसको हम सरफेस जो है बोलते हैं। तो देखिए, सपोज़ करिए कि दो मीडियम है, दैट इज़ मीडियम 1 और दैट इज़ मीडियम 2, और लाइट यहाँ से यहाँ आ रही है। तो ये जो इंटरफेस है इन दोनों का, इंटरफेस ये जो मिलता है जहाँ पर दो मीडियम आपस में मिलते हैं, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं इंटरफेस। और ये जो ये पॉइंट है जहाँ पर लाइट आकर टकरा रही है, इसको हम सरफेस भी कह सकते हैं। तो एक ज़रूरी नहीं है कि हमारा प्लेन सरफेस हो, ये टेढ़ा मेढ़ा भी सरफेस हो सकता है, ये इस तरह का सरफेस भी हो सकता है। इसमें बहुत तरह के सरफेस हो सकते हैं, इस तरह का हो सकता है, इस तरह का हो सकता है। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? ये जो है ये है सरफेसेस। ऑलराइट गाइज, तो आज हम इसी को ज़रा देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सरफेसेस के बारे में, टाइप्स ऑफ सरफेसेस के बारे में। तो वैसे तो सरफेसेस हमारे जो यहाँ मिलते हैं, देयर आर ओनली थ्री टाइप्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सरफेस। ओके, तो जिसमें पहला जो टाइप है सरफेस का वो होता है ग्लास स्लैब का, गिलास स्लैब। जिन लोगों को नहीं पता ग्लास स्लैब क्या होती है, तो आप अपने आसपास जो भी ग्लास देखते हैं शीट, चाहे वो विंडो में लग रहा हो, चाहे वो नॉर्मली आपके जो टेबल पर ग्लास डाला जाता है वो हो, ये सब ग्लास स्लैब ही हैं। बट इनमें थिकनेस का फ़र्क होता है कि टेबल पर डालने वाले ग्लास की थिकनेस ज़्यादा होगी और विंडो में लगने वाले ग्लास की थिकनेस कम होगी। और जो नॉर्मली हम ग्लास स्लैब के तौर पे जो अपना एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं, जो प्रैक्टिकल हम वगैरह करते हैं, उस वाले ग्लास की थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो ग्लास स्लैब किस तरह का होता है? देखिए, इस तरह का ये जो है पैटर्न, ये एक ग्लास स्लैब है। ये इस तरह का भी हो सकता है, थोड़ा चौड़ा, जिसकी थिकनेस ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये पैटर्न जो है ग्लास स्लैब का है। और होता क्या है कि जब इस ग्लास स्लैब से लाइट पास होती है, सपोज करिए यहाँ से ये इंसिडेंट रे आई और ये इसमें से पास हुई, और पास होने के बाद जब ये बाहर जाती है तो ये अपने ओरिजिनल पाथ के पैरेलली शिफ्ट होती है। और ये हमने लेटरल शिफ्ट में पढ़ा भी है। लेटरल शिफ्ट में, अगर आपको पता नहीं है लेटरल शिफ्ट क्या है, तो हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस या रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, हमने एक वीडियो डाल रखी है, उसमें आप ये भी सर्च करते हैं व्हाट इज़ लेटरल शिफ्ट, आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं लेटरल शिफ्ट के बारे में। ऑलराइट, तो ग्लास स्लैब से जब भी लाइट पास होती है तो उसके जो ओरिजिनल पाथ है और जो इमरजेंट रे का पाथ है, वो दोनों आपस में पैरेलली शिफ्ट हो जाते हैं। उन दोनों में हमें एक शिफ्ट देखने के लिए मिलता है। तो हमें पता है कि जब लाइट ग्लास स्लैब से पास होगी तो लाइट रे शिफ्ट हो जाएगी पैरेलल टू इट्स ओरिजिनल पाथ। ऑलराइट, इसके बाद दूसरा जो टाइप है वो है हमारा
किसका? ये ग्लास स्लैब कैसी थी? प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस। इसके बाद दूसरा जो है वो है हमारा स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेसेस। और स्फेरिकल सरफेस हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप है वो है हमारा कॉन्वेक्स टाइप, और जो दूसरा है हमारा वो है हमारा कॉनकेव टाइप। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला दो तरह के हैं। दिस इज फर्स्ट, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, या कॉन्वेक्स, सॉरी लेंस कहना ऐसे ठीक नहीं होगा क्योंकि हम सरफेस की बात कर रहे हैं। कॉन्वेक्स सरफेस। और जो दूसरा है वो है हमारा कॉनकेव सरफेस। ऑलराइट, अब हमने ग्लास स्लैब में देखा कि लाइट पैरेलली शिफ्ट हो जाती है, तो फिर ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये क्या करते हैं? तो देखिए, अगर लाइट इनमें से पास होती है तो या तो लाइट कन्वर्ज होती है या फिर लाइट जो है वो डाइवर्ज होती है। तो ये दो तरह के एक्शन करते हैं। क्या करेंगे? when the light pass through spherical surfaces, then either it converge or diverge based on type of surface। कैसी सरफेस? कॉन्वेक्स या कॉनकेव फेस, based on type of surface that are used। ऑलराइट, तो वो डिपेंड करेगा हम किस तरह की सरफेस यूज़ कर रहे हैं। ये इसे कन्वर्जिंग बोलते हैं और इसे हम डाइवर्जिंग बोलते हैं। ओके, तो ये कन्वर्जिंग है और ये डाइवर्जिंग है, तो ये डिपेंड करेगा आप कौन सी वाली सरफेस यूज़ कर रहे हैं। तो स्फेरिकल सरफेस से अगर लाइट पास होगी तो हमने क्या देखा, या तो वो कन्वर्ज होगी या फिर वो डाइवर्ज होगी। और इसके बाद हमारा तीसरा टाइप का जो सरफेस आता है वो क्या सरफेस है, वो आप सबको पता भी होगा। इसे बोलते हैं प्रिज्म। प्रिज्म, या अगर हम इसे लिखें तो ये एक इंक्लाइंड सरफेस की तरह भी, इंक्लाइंड सरफेस की तरह भी काम करता है। और ये क्या है? दिस इज प्रिज्म। ऑलराइट गाइस, और जब लाइट प्रिज्म से पास होती है तो क्या होती है? देखिए, जब भी लाइट प्रिज्म से पास होगी तो वो अपने बेस की तरफ मुड़ जाती है। देखिए, प्रिज्म के नोमेनकल्चर में हमें पढ़ते हैं दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये होता है प्रिज्म का बेस। तो whenever light pass through prism, it always bends toward its base। तो हमने तीन तरह की चीज़ें देखी कि जब ग्लास स्लैब से लाइट पास होगी तो उसमें पैरेलली शिफ्ट हो जाएगा, जब मतलब ये प्लेन सरफेस है। और जब स्फेरिकल सरफेस से पास होगी, चाहे कॉन्वेक्स से या कॉनकेव से, तो या तो वो कन्वर्ज होगी या वो डाइवर्ज होगी। और अगर इंक्लाइंड सरफेस जो कि प्रिज्म होता है उससे अगर पास होगी तो लाइट जो है वो बेस की तरफ मुड़ जाती है। ऑलराइट गाइज,
तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो हमारा स्फेरिकल सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारी जो वीडियो है उसे लाइक करें, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो ये सब पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ में, उनके साथ इसको शेयर भी करें। ऑलराइट गाइज, थैंक यू। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।